नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्जामिनेशन 2026 के लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे इसे। इस सीरीज में जितने वीडियोस हो चुके हैं, हमारी ये जो वीडियो सीरीज आप ये देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो इसकी प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोस एडेड है उसमें, है ना। सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आगे भी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको फॉलो करें, ठीक है। स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे हम आज जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखेंगे, मेनली जो वर्ड लेवल पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम में देखी जाती हैं। हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, ठीक है। तो जैसे हम लोग एशियन कॉन्टिनेंट में रहते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलस है चाइना, फिर इंडिया, ठीक है। तो वैसे साउदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है, वहां पे उस पूरे कॉन्टिनेंट की लगभग 49% से ज्यादा की जो पॉपुलेशन है वो अकेले रहती है किस देश में? ब्राजील में, ठीक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है। तो इस कॉन्टिनेंट में, जैसे इंडिया में हमारी देखें गंगा रिवर है ना, पढ़ते हैं और लेंथ वाइज सबसे लॉन्गेस्ट, तो वैसे ही साउदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है अमेजोन, ठीक है, जो कि इसमें अटलांटिक ओशन में जाकर के समाप्त होती है, तरीके से गिरती है, और 6400 किलोमीटर से ज्यादा का एक स्पैन ओवर एरिया इसका है, ठीक है। तो सी ऑप्शन। अब इसमें पूछा गया है कि अमेजन नदी का उद्गम सोर्स स्थान जो है वो क्या है, ठीक है। द सोर्स ऑफ अमेजन रिवर, तो ये साउदर्न अमेरिका में ही जो है एंडीज माउंटेन, ठीक है। मैप पे लोकेट कर लीजिएगा इन चीजों को प्लीज। नेक्स्ट देखिए कि माउंट एकांका गुआ के बारे में आपसे पूछा गया कौन सा कथन सही है, ठीक है। प्लीज बहुत ध्यान से देखा करिए कि सही गलत आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है। तो लिखा है कि यह चिली में स्थित है, तो ये गलत है। साउदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अर्जेंटीना का पार्ट है, जो कि हाईएस्ट माउंटेन है साउथ अमेरिका का ही, है ना, और एंडीज माउंटेन का पार्ट है, ठीक। तो एशिया में कहाँ हो गया ये? साउथ अमेरिका होगा, तो इसलिए दूसरा भी गलत है, ठीक है। पहला गलत, दूसरा गलत। ये आल्प्स माउंटेन यूरोप में है, तो ये भी तो गलत हो गया ना, क्योंकि साउथ अमेरिका में है, तो सिर्फ तीसरा सही है, ठीक है। इसको देखिए, अभी जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं मोस्टली मैप बेस हैं, तो इनको आप जो है वर्ड के मैप पे देख लीजिए, या एटलस होगा आपके पास तो वहां से देख सकते हैं। ये एक देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ठीक है, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो। तो ये जो है हमारा चिली पेरू बॉर्डर पे ही है, साउथ अमेरिका में, आपका ये ओजस डेल सलाडो, है ना। ऑप्शन बी को चुनेंगे। जिसमें एक चीज ये ध्यान रखिएगा, इसको हम थोड़ा सा लिंक करते हैं करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है। अभी हाल ही में मार्च 2026 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, इसके एक प्रोफेसर हैं अर्पिता पात्रा, ठीक है। तो इन्होंने इस पे जो है इसके पीक पे सक्सेसफुली कह सकते हैं पहुंची हैं, चढ़ाई की है इन्होंने, तो इस वजह से ये न्यूज में था। तो इनका नाम ये ध्यान रखेंगे, और लोकेशन जो पूछी गई थी इसको तो ध्यान रखना ही है, ठीक, साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट है कि फॉकलैंड द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है, ठीक है। तो वाटर बॉडीज के रेफरेंस पर भी चीजें पूछी जाती हैं। अटलांटिक ओशन का जो साउदर्न पार्ट है ना, पैटागोनियन शिल्प वाला, वहां पे स्थित है ये फॉकलैंड आइलैंड्स का समूह, ठीक है। ऑप्शन डी। इसको भी मैप पे देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है कि लानोस क्षेत्र किस देश या क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये बेसिकली जो लॉस लानोस वाला एक क्षेत्र है, एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एरिया होता है, ठीक है। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, कोलंबिया वेनेजुएला वाला जो क्षेत्र, तो यहाँ पे ये वाले ग्रासलैंड पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि पंपास मैदान मुख्यतः किस देश से संबंधित है। तो ये भी ग्रासलैंड है ना, साउथ अमेरिका में ही मेनली जो इनका क्षेत्र है अर्जेंटीना में है, ठीक है। ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है पैटागोनिया क्षेत्र किन देशों के बीच स्थित है। तो पैटागोनिया देखेंगे एक कह सकते हैं वास्ट वेरी लेस पॉपुलेटेड रीजन है ना, साउदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट का सबसे जो साउदर्न टिप है ना, सबसे नीचे वाला जो क्षेत्र देखेंगे जैसे कुछ है ना, ऐसे उसकी आकृति है। तो जो इधर का क्षेत्र है चिली और अर्जेंटीना वाला है ना, तो इस क्षेत्र में ये स्थित है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का सबसे शुष्क मरुस्थल, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द अर्थ ऑन अर्थ है ना, कौन सा है। तो ये भी साउथ अमेरिका में है, अटाकामा डेजर्ट है ना, जो कि किस देश में है, चिली। ठीक, चिली। इन सभी चीजों को प्लीज देखिए, मोस्टली चीजें मैप बेस हैं, एक बार मैप पे आप देख लेंगे तो ये काफी लंबे समय तक के लिए आपको याद होगा। अब देखें एक झील के बारे में पूछ लिया गया है, टिटिकाका झील काफी फेमस है ये भी, तो किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। ये भी साउथ अमेरिका में है, पेरू और बोलीविया है ना। इसको भी देखिए मैप पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बता भी देंगे तो ये आप भूल जाएंगे, मैप पे एक बार देखे रहेंगे तो आपको याद रहेगा है ना। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा निर्बाध जलप्रपात कौन सा है। अनइंटरप्टेड वाटरफॉल जो है विश्व का ये सबसे ऊंचा एंजल फॉल है आपका वेनेजुएला में। ठीक है, वेनेजुएला ये भी साउथर्न अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पे स्थित है, करीब 980 मीटर की हाइट है। इसको एक बार इसको भी लोकेट कर लीजिए मैप पे। नेक्स्ट है माचू पिच्चू किस देश में स्थित है। ये बेसिकली एक काइंड ऑफ सेंचुरी है जिसका कंस्ट्रक्शन अराउंड हुआ था 1450 एडी में, साउदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पेरू में। ठीक है, वहां पे उस टाइम पे एक इंका एम्पायर था, उनके द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया। और अभी देखेंगे तो साउदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक काफी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना, तो इस वजह से चर्चा में रहता है। तो ध्यान रखेंगे पेरू में स्थित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि नील नदी किस सागर में गिरती है, इसको भी मैप पे लोकेट करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, भूमध्य सागर। ठीक है, यहाँ पे जाकर के ये समाप्त होती है। कुछ प्रमुख नदियों पे जैसे भारत में भी और विश्व में भी जो प्रमुख बांध है उनके बारे में पूछा जाता है, तो उसी में से एक है असवान हाई डैम। ठीक है, तो किस नदी पर ये बना है, तो ये नील नदी पे ही है। इसमें लोकेशन ध्यान रख सकते हैं आप, असवान जगह का भी नाम है और किस देश में है, इजिप्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है कि ब्लू नाइल नदी जो है, ब्लू नील नदी किस झील से निकलती है। तो ये अफ्रीका में लेक ये है ताना, इथोपिया में है ना, देखेंगे वहां से ओरिजिन है इसका, ऑप्शन फर्स्ट। ये मोस्टली सारी चीजें जो आज हम मैप पे देख रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस में देख रहे हैं, वो मैप बेस है, तो इसलिए आप इसको मैप लोकेट कीजिए। एक इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको हमारी ये पेड ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, आपके एग्जाम में अभी भी पूरा समय जो है आप उसको यूटिलाइज करके आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। आपको हमारी 3 कॉन्टैक्ट डिटेल देखिए डिस्प्ले हो रही होंगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मिल जाएंगी। कुछ नहीं करना है आपको, उस पर सिर्फ कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, यहाँ पे इन तीनों नंबर में से किसी एक पे। ठीक है, आपको आपके ग्रुप की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी आप हमारे ग्रुप्स के साथ जुड़ करके कर सकते हैं। आपके सिलेबस पे आधारित स्टडी मटेरियल, उस पर आधारित वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो इनकी जानकारी आप लेकर के अपने पूरे समय को यूटिलाइज करिए और अपने एग्जाम को इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा यूकेपीएससी के अलावा जो अन्य पीसीएस एग्जाम्स है, जैसे यूपी के, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, इनके भी कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं। सेम कॉन्टैक्ट डिटेल पे आप कॉल करके इनकी भी जानकारी ले सकते हैं। जिस भी एग्जाम के लिए आप अपीयर कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उसकी तैयारी कीजिए हमारे ग्रुप्स के साथ जुड़ करके और अपना सिलेक्शन जो है उसको सुनिश्चित करिए। नेक्स्ट है जाम्बेजी नदी के बारे में पूछा गया है कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, किस नंबर की है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे नील, कॉन्गो, नाइजर है ना, नील, कॉन्गो, नाइजर के बाद ये जो है फोर्थ कह सकते हैं लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की। और फेमस किसके लिए है, ये विक्टोरिया फॉल्स के लिए, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। इस प्रश्न का उत्तर अभी हमने आपको बता ही दिया है, किसके लिए फेमस थी वो नदी, जाम्बेजी। किस फॉल के लिए, विक्टोरिया जलप्रपात, अफ्रीका में है, काफी फेमस है, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि विक्टोरिया जलप्रपात
किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? ठीक है, तो अफ्रीका में ही इसको मैप पे लोकेट कीजिएगा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। नेक्स्ट है, ऑरेंज नदी का उद्गम किस देश में है? ऑरेंज नदी देखेंगे ड्रकेंसबर्ग माउंटेन है, ठीक है, उससे ओरिजिन है, और ये किस देश में है? तो लेसेतो, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, आप जरा हमें क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि लेसोथो जो है किस कॉन्टिनेंट का देश है, ठीक है, किस महाद्वीप में है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली किन दो भागों में विभाजित होती है? देखिए, ज्योग्राफी में अगर आपने रिफ्ट वैली का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, रिफ्ट वैली, तो क्या होता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, एक दूसरे से दूर जब जाती हैं तो उस स्थिति में रिफ्ट वैलीज का निर्माण होता है। तो अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, ये भी जाहिर सी बात है प्लेट्स जो है डाइवर्ज होंगी तो दो भागों में तो विभाजित होगी, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न। ठीक है, इसको भी देख लीजिए मैप पे। ईस्टर्न वाला जो पार्ट है उसका कई बार ये पूछ लेते हैं कि वो किस नाम से जाना जाता है, तो उसको ये बोलते हैं ग्रेगरी रिफ्ट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो वेस्टर्न रिफ्ट बनती है उसको ये एल्बर्टाइन, ठीक, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये दो नाम काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं ये। हाँ, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछ लिया गया, पूर्वी रिफ्ट को और किस नाम से जानते हैं? तो ग्रेगरी। ठीक है, और अर्बनटाइन के लिए हमने बताया था वेस्टर्न रिफ्ट। ठीक, नेक्स्ट है लेक टंगानिका किस नदी तंत्र में गिरती है? इसको भी मैप पे देख लीजिए। कॉन्गो रिवर सिस्टम में एक तरीके से गिरती है, और फाइनल जो डेस्टिनेशन कह सकते हैं वो अटलांटिक ओशन ही है। ठीक, अफ्रीका में एक फेमस लेक और मलावी किन देशों के बीच स्थित है? मैप पे लोकेट करेंगे, तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक। ठीक है, तीन देश है, ऑप्शन फर्स्ट। एस्वातिनी किन देशों से घिरा हुआ है? अफ्रीका का ये देश है, ये भी ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट में पूछता हूँ आपसे यहाँ पे कि जो एस्वातिनी देश है इसका ये इससे पहले का नाम क्या था? ठीक है, उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। आज जो भी हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखे हैं, मोस्टली लेक, रिवर या माउंटेन वाले, उनको आप मैप पे लोकेट करेंगे जिससे वो लंबे समय तक याद रह सके। पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी आपको, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल जो है आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन की जानकारी लेकर के अपना जो भी समय आप बचा है आपके पास, उसमें पूरी तैयारी हमारे साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, काफी इफेक्टिव है ये नोट्स, वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज, जिनका लाभ आप अपने इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए उठा सकते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों के साथ हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। चीजों को रिवाइज कीजिए, जो भी हमने फैक्ट्स देखे हैं उससे संबंधित अन्य चीजों को मैप पे लोकेट कीजिए, इन चीजों को, है ना। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम उसको देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।